करें शुरू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को और इकोलॉजिकल सक्सेशन की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, ठीक है ना। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन और उसके बाद हम थियरीज ऑफ सक्सेशन को पढ़ेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम बायोटिक सक्सेशन भी कहते हैं या इसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। मान लो हमारे पास एक बेयर एरिया है, उस बेयर एरिया में ना कोई वेजिटेशन है, ना वहाँ पे कोई प्लांट लाइफ है, इवन तक कि वहाँ पे कोई लाइकन भी नहीं गया। तो वहाँ पे जो सक्सेशन, वहाँ पे जब सक्सेशन शुरू होगा, किस प्रोसेस से शुरू होगा, वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो उस बैरन एरिया में सबसे पहले कोई लाइकन आएगा या स्पोर वगैरह आएगा, विंड से वहाँ तक पहुँचेगा। वो स्पोर कोशिश करेगा वहाँ पे जर्मिनेट होने की, कुछ टाइम तक वो स्पोर अपनी जनरेशन बनाएगा, फिर उसके बाद उसको कोई दूसरी कम्युनिटी वहाँ पे आके इनहिबिट करेगी, ठीक है ना। फिर वो तब तक वहाँ पे सिस्टम चलता रहेगा, तब तक वहाँ पे सक्सेशन चलता रहेगा जब तक ना एक स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, ठीक है ना। जब एक स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई तो तब हम मानेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके समझते हैं क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इट इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। ये क्या है? ये एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज है बाय वन कम्युनिटी फॉलोड बाय अनदर कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती जाती है, तब तक ये रिप्लेसमेंट चलेगा जब तक ना एक स्टेबल कम्युनिटी वजूद में आएगी। क्लियर? अब ये क्या है? हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज लाइक टेकिंग प्लेस बाय बेटर कॉम्पिटिटर। अब जाहिर सी बात है, दो स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए अगर वो कम्पीट कर रही है तो जो बेटर कॉम्पिटेंट स्पीशीज है वही सर्वाइव करेगी, जो वर्स्ट कॉम्पिटेंट स्पीशीज है उसको मजबूरन एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो ऐसी बात कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ होती है कि जब ये किसी एरिया पे जाते हैं, जब किसी एरिया पे सक्सेशन शुरू होता है तो वहां पे तभी पॉसिबल है अगर वहां पे बेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो बेस्ट कॉम्पिटिटर होंगे तो वो एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज रिप्लेस करेगी, और जब नई स्पीशीज आएगी वो रिसोर्सेज के साथ लड़ना जानेगी, वो हैबिटेट के साथ लड़ना जानेगी, वो रिप्रोडक्शन करेगी और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी और अपनी कम्युनिटी को एक स्टेबल कम्युनिटी में तब्दील करेगी। क्लियर है? नाउ इसी में क्या कहता है कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी जो इनहिबिट करेगी एरिया को, उसे कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। ये पहली कम्युनिटी, मान लो हमारे पास ये बैरन एरिया है, इस बैरन एरिया पे मान लो ये स्पोर आ गया, ठीक है ना। तो ये स्पोर जो है पहला क्या है? ये पायोनियर कम्युनिटी आई बस हम। उसके बाद द स्टेबल एंड फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो स्टेबल और फाइनल कम्युनिटी बनेगी उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लेकिन पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में बहुत सारी सिरल स्टेजेस है, बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस है, जहां पे जो कम्युनिटीज हैं वो कंपीट कर रही है, ठीक है ना, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर बेटरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, सपोज उसके बाद द इंटरमीडिएट कम्युनिटी इज कॉल्ड सिरल एंड द स्टेज इज नोन एज सिरल स्टेजेस। तो इस स्टेजेस को क्या बोलते हैं? सिरल स्टेजेस। देखिए डायग्राम पे थोड़ा समझेंगे। हमारे पास एक बेयर ग्राउंड है, इस बेयर ग्राउंड में सपोज करो लेट्स से स्पीशीज ए आ गई। इस स्पीशीज ए ने यहाँ पे अपना स्पोर डाला, अंडर फेवरेबल कंडीशन थोड़ा सा रिप्रोड्यूस किया, फिर अनफेवरेबल कंडीशन में डेड हो गई, ठीक है ना। फिर लेट्स सपोज स्पीशीज बी आ गई इसी बेयर एरिया। ये जो स्पीशीज ए आई थी इस एरिया में, इसको कहते थे पायोनियर सीरियल स्टेज। ये पायोनियर सीरियल स्टेज। उसके बाद ये जो स्पीशीज बी आ गई, ये स्पीशीज बी क्या है? सीरियल स्टेज है। ये बार बार आएगी, ये बार बार यहाँ पे आएगी, ये अपना सिक्लिकल सक्सेशन करेगा, ये बार बार अपना साइकिल चलाती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर से इस स्पीशीज बी को फिर रिप्लेस करेगी स्पीशीज सी। ये स्पीशीज सी एज कंपेयर टू स्पीशीज ए एंड बी ये बेटर कॉम्पिटिटर। अब जो चीज बेटर कॉम्पिटिटर होगी वही सेम रिसोर्स, सेम निश के साथ लड़ना जानती है, ठीक है ना। और जब वो सेम रिसोर्स, सेम निश, सेम हैबिटेट के साथ लड़ना जानेगी तो वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी सस्टेन करेगी, और एनवायरमेंटल कंडीशन को सस्टेन करने के साथ साथ रिप्रोडक्शन, कंपटीशन, हैबिटेट को भी लेगी और एक स्टेबल कम्युनिटी बनेगी। क्लियर है चीज? नाउ देखिए, जब बेयर ग्राउंड से स्पीशीज एक आया पायोनियर सीरियल, जहां पे एक सक्सेशन होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और होता है सेकेंडरी सक्सेशन। चलो ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ बेयर ग्राउंड, अगर हमारे पास ग्राउंड खाली है तो बेयर ग्राउंड के बेस पे बैरन एरिया पे किस किस्म का सक्सेशन होगा?
अगर वाटर में सक्सेशन हो रहा है, मतलब वाटर में कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं है, कोई फ्लोटिंग नहीं है, सब कुछ भी नहीं है वहां पे, तो अगर वहां पे सक्सेशन शुरू हुआ तो उसे कहते हैं हाइड्रोसेयर। ऐसे अगर सैंड पे शुरू होगा तो सामोसेयर, ऐसे अगर रॉक्स पे शुरू होगा तो लिथोसेयर, ऐसे सक्सेशन अगर डेजर्ट में शुरू होगा तो जीरोसेयर, अगर सैलाइन सॉइल में सक्सेशन शुरू होगा तो हेलोसेयर इसको कहेंगे। तो याद रखना, हाइड्रोसेयर वाटर सक्सेशन के लिए, लिथोसेयर रॉक्स पे, सामोसेयर सैंड पे, जीरोसेयर डेजर्ट पे, हेलोसेयर सैलाइन सॉइल। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पायोनियर सिरल स्टेजेस में दो तरह का सक्सेशन है, एक आता है ऑटोट्रोपिक सक्सेशन, दूसरा आता है हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। अब क्या है ये ऑटोट्रोपिक, क्या है ये हेटेरोट्रोपिक? अगर सक्सेशन ग्रीन प्लांट से शुरू हो गया, यानी कि अगर सक्सेशन जो है इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से शुरू हो गया, यानी कि ग्रीन प्लांट से अगर सक्सेशन शुरू हो गया, उससे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। दूसरा आता है हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन होता है जब सक्सेशन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा, जब सक्सेशन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा तो ऐसे सक्सेशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। ठीक है ना? नाउ कमिंग टू फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड साइट। दो तरह का सक्सेशन होता है, एक आता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा आता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या है? ये कहां से शुरू होगा? ये होगा न्यूली एक्सपोज्ड साइट से शुरू, वेयर देयर इज नो वेजिटेशन, वेयर देयर इज नो लाइफ अर्लियर, जहां पे पहले ना कहीं लाइफ थी, ना वहां पे रॉक थी, सॉरी सॉइल था, ना वहां पे किसी किस्म की वेजिटेशन थी। वहां से जब सक्सेशन शुरू होगा तो उसको हम पढ़ते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है ना? जैसे इग्नियस रॉक पे शुरू हुआ या ग्लेशियर पे जो सक्सेशन शुरू होगा, इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? सॉइल की फॉर्मेशन होती है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे तो वो ह्यूमस बनाएंगे, वहां ह्यूमस बनेंगे तो सॉइल बनेगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन कहां से शुरू होता है? ये उस एरिया से शुरू होता है जो जहां पे लाइफ पे ऑलरेडी सपोर्ट की गई है। मतलब मान लो एक एरिया था जहां पे फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो गई, कटिंग हो गई, ठीक है ना, या मान लो फ्लड हो गया, फ्लड आ गया, या फॉरेस्ट फायर हो गया, तो उससे तो वेजिटेशन खत्म हो गई, वहां पे जो सक्सेशन शुरू होगा उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? यहाँ पे कुछ प्रीवियस लाइफ में डिस्टर्बेंस आई थी, अब ये डिस्टर्बेंस किसकी? फ्लड की वजह से आ सकती थी, साइक्लोन, डिजास्टर, ड्रॉट, इवन ह्यूमन एक्टिविटीज इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ काज और रिप्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। काज या रिप्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी के बेसिस पे सक्सेशन दो तरह का। पहला सक्सेशन जो था दैट इज नोन एज ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड सेकंड इज ऑटो, मतलब होता है सेल्फ। जब कम्युनिटी या पॉपुलेशन खुद ही रिस्पांसिबल है अपने रिप्लेसमेंट के लिए तो उसे कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। इसमें एग्जांपल आपने याद रखना लिथो से। क्लियर? दूसरा सक्सेशन आता है हमारा एलोजेनिक सक्सेशन। एलो मतलब होता है जब कम्युनिटी खुद नहीं किसी दूसरे फैक्टर की वजह से रिप्लेस हो जाए, जब कम्युनिटी खुद नहीं किसी दूसरे फैक्टर की वजह से रिप्लेस हो जाए तो उसे कहते हैं हम एलोजेनिक सक्सेशन। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, और प्रोसेस के साथ साथ हमने हाइड्रोसेयर को डिटेल में पढ़ना है, लिथोसेयर को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल के साथ साथ थ्योरीज ऑफ सक्सेशन पढ़नी है। ठीक है? थैंक यू।